हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात एडुकेटर की भर्ती निकली है। ECCE एडुकेटर की भर्ती और टोटल वैकेंसी है 10,684। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 75 जिलों में ये वैकेंसी निकली है। 10,684 पूरे प्रदेश की शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। नए तरीके से जिस प्रकार PM श्री विद्यालय खुल रहे हैं, ऑथराइज्ड किए जा रहे हैं, उस प्रकार से एडुकेटरों की भर्ती की ये शुरुआत है और जिसमें पहले चरण में लगभग 10,684 पदों पर नोटिफिकेशन या कह सकते हैं कि इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है। तो क्या है ये ECC एडुकेटर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, परीक्षा सीधी होगी, डायरेक्ट एग्ज़ाम मेरिट बेसिस पे होगा या एग्ज़ाम भी देना होगा आपको, कितनी सैलरी रहेगी, आपकी एज लिमिट कितनी रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आप सीटेट हैं, पास हैं, फेल हैं, क्या हैं, सारी चीज़ें इस पर बातचीत करेंगे और ये किस प्रकार की जॉब भी है इस पर भी बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर करिएगा। तो क्या है ECC एजुकेटर भर्ती? सरकार द्वारा प्रदेश के सभी 75 जिलों में 10,684 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु प्रति केंद्र पर एक ECC एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। जी हाँ, आपने ये सही सुना, आंगनबाड़ी केंद्र, यानी जो प्राइमरी स्कूलों में मैक्सिमम आंगनबाड़ी केंद्र, कई जगह अपना सेल्फ सेंटर्ड आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, तो जहाँ पर भी आंगनबाड़ी सेंटर्ड हैं वहाँ पर एक एजुकेटर की नियुक्ति की जाएगी। जी हाँ, सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के माध्यम के आधार पर 1 वर्ष के लिए रखा जाना है। इसके लिए आपको 10,313 रुपये प्रति महीने का मानदेय दिया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या नीड है ECC एजुकेटर के लिए। तो ECC एजुकेटर वैकेंसी इन UP के तहत आवेदन करने के लिए विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा आप न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए, मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। इस भर्ती के लिए मुख्य विषय जो है वो गृह विज्ञान होना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। भर्ती के तहत आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट प्रदान की जाएगी। 5% यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं प्रिविलेज्ड मिल जाएगा अन्य लोगों की अपेक्षा, अगर आप आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो इस भर्ती के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार होंगे, कैंडिडेट होंगे, उनकी एज लिमिट 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और ये कैलकुलेट जो होगा एज वो होगा 1 जुलाई 2024 को। और जैसा आपको पता है सभी भर्तियों में होता है, आरक्षण के नियम के तहत आपको आपके एज लिमिट में 2 साल 5 साल का जो भी एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। अब सैलरी का मैंने आपको बता ही दिया, 10,313 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको ये सैलरी मिलेगी, जो ठीक ठाक आपकी सैलरी मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं ECC एजुकेटर के कार्य और जिम्मेदारियों को लेकर। तो ECC एजुकेटर के लिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना है। इसके अलावा इन बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं एकेडमिक विकास हेतु आंगनबाड़ी जो कार्यकर्तियाँ होती हैं उनके साथ सहयोग करके उपयुक्त वातावरण आपको बनाना है, यानी आप उनको लीड करेंगे, आप उनके लीडर कहलाए जाएंगे आंगनबाड़ी सेंटर्स के। 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत सीखने की क्षमता को बढ़ाना होगा, कैपेसिटी ऑफ लर्निंग को आपको इंक्रीज करना होगा। बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर आदि की गतिविधियों के बारे में आपको बताना होगा और जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, क्रियाकलाप जितनी हैं वो सारी चीज़ें जिसमें आप सभी ये चीज़ पढ़ सकते हैं क्या क्या है। अभिभावकों के साथ आपको, और सबसे ज़्यादा आपको पता है छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पे माताओं का रोल सबसे ज़्यादा होता है, तो टीचर भी ऐसा हो जो उनसे कनेक्ट कर पाए और उसी तरीके से माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराना होगा। इसके अलावा बच्चों को घर पर सीखने के लिए माताओं को जागृत भी करना होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप
विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन एवं उनके मार्गदर्शन में ही आप कार्य करेंगे। अगर जहाँ पर भी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, यानी कि प्राइमरी स्कूलों में मैक्सिमम आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, पीएससी स्कूलों में, तो वहाँ के जो हेड होंगे उनके अंतर्गत आप उनके हिसाब से अपने सामंजस्य को स्थापित करते हुए कार्य करेंगे। तो लास्ट में फिर से एक बार आप देख लीजिए ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी, और मैं पूरे 75 जिलों की अभी बात करूंगा कि किस जिले में कितनी वैकेंसी है। फटाफट इसको देख लेते हैं। पहले विभाग का नाम शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, वर्ष 2024। आर्टिकल का नाम है ईसीसी एजुकेटर भर्ती। कुल पद हैं 10,684। पात्रता आपकी है गृह विज्ञान से स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50% आपकी होनी चाहिए। और उद्देश्य आपका 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। आयु सीमा इसमें 18 से 40 वर्ष है। मानदेय जो है 10,313 प्रति माह है। अब आपको बता दूं, एक प्रकार से ये संविदा ही भर्ती रहेगी। क्योंकि परमानेंट करने के लिए जिस प्रकार मैक्सिमम जगह पर जैसे ओपन इंटरव्यूज़ होते हैं, आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में देखे होंगे, नवोदय विद्यालय संगठन में देखे होंगे, आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर इंटरव्यू होते हैं, तो 11 महीने का जो कार्यकाल होता है वो संविदा के तौर पर आपको रखा जाएगा। प्रत्येक वर्ष आपको 11 महीने के बाद फिर से रिन्यूअल करना होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि आपका चयन किस प्रकार से होगा। ईसीसी एजुकेटर के लिए चयन प्रक्रिया में भर्तियों की मेरिट जो होगी बनेगी वो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के आधार पर बनेगी, और इसमें आप प्राप्तांक के प्रतिशत योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद में मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी, यानी कि आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर पे तैयार की जाएगी, यानी कम से धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में आपकी सूची बनेगी। यानी कि जाहिर सी बात है को लिखित परीक्षा नहीं है, यहाँ पर आपकी जो भी शैक्षिक योग्यता है उसके आधार पर मेरिट बनेगी। उसके बाद क्या होगा, यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांकों के योग का औसत समान होने की स्थिति में जिसकी आयु अधिक होगी, मैक्सिमम एग्जाम में यही आपको वरीयता दी जाती है। इसके अलावा यदि आयु में समानता होगी तो ऐसी दशा में आपके लेटर्स को वरीयता दे दी जाएगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के 2 अंकों में पूर्णांकित किया जाएगा, और जो आपकी मेरिट तैयार होगी उसके क्रम संख्या 1 पर अभ्यर्थी के नाम के आगे उसका जनपद भी होगा, और जो चयनित विद्यालय होगी जिसमें उसकी तैनाती होगी और चयन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय चयन करने के पश्चात आपको ऑप्शन मिलेगा कि ये आपके ज़िले में स्कूल्स हैं, आप कहाँ पर ये विद्यालय आप चयनित करते हैं, तो जो आपके नज़दीक होगा घर से आप उसका चयन कर सकते हैं, और वो आपको लॉक करके फिर उसके बाद दूसरे अभ्यर्थी को उस प्रकार से दूसरा विद्यालय फिर उसके बाद मिलने लगे, जिस प्रकार से विद्यालयों का आवंटन होता है। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर मूल समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी संबंधित जनपद से अनुमोदन प्राप्त करते हुए आपको प्रदान कर दिया जाएगा। अब कौन कौन है इस अध्यक्षता में, जिलाधिकारी की अध्यक्षता के साथ साथ जो समिति है उसमें कौन कौन है वो भी देख लीजिए। तो जो नामित सदस्य हैं, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे, प्राचार्य डाइट के जो होते हैं उस जिले के वो सदस्य हैं, बीएसए सदस्य हैं इसमें, और जिला कार्यक्रम अधिकारी उस जिले के वो भी सदस्य हैं, और जिलाधिकारी द्वारा नामित 2 अन्य कोई सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। तो फटाफट जिलों के नाम देख लेते हैं। आगरा में 161, जालौन में 110, अलीगढ़ में 159, 277 जौनपुर में, अम्बेडकर में 141, झांसी में 92, अमेठी में 137, कन्नौज में 105, इलाहाबाद में 287, कानपुर देहात में 143, औरैया में 100, कानपुर नगर में 130, इसी तरह अमरोहा में 60, कासगंज में 101, आजमगढ़ में 325, कौशाम्बी में 108, बागपत में 64, खीरी में 201, बहराइच में 179, कुशीनगर में 185, 185, बलिया में 212, ललितपुर में 66, बलरामपुर में 131, लखनऊ में 141, बांदा में 94, महाराजगंज में 140, बाराबंकी में 169, महोबा में 53, बरेली में 190, मथुरा में 114, बस्ती में 179, मऊ में 121, भदोही में 96, मेरठ में 137, बिजनौर में 169, मिर्ज़ापुर में 139, बदायूं में 179, मुरादाबाद में 83, बुलंदशहर में 205, मुजफ्फरनगर में 112, चंदौली में 128, पीलीभीत में 106, चित्रकूट में 57, प्रतापगढ़ में 219, देवरिया में 225, फर्रुखाबाद में 106, एटा में 102, रायबरेली में 209। इसके अलावा बचे हुए जनपद हैं इटावा में 100, रामपुर में 96, फैज़ाबाद या अयोध्या जिसको बोलते हैं वहाँ पर 167,
सहारनपुर में 152, फतेहपुर में 181, संभल में 90, फिरोजाबाद में 108, संत कबीर नगर में 111, गौतम बुद्ध नगर में 48, शाहजहाँपुर में 159, गाज़ियाबाद में 36, शामली में 56, गाज़ीपुर में 248, श्रावस्ती में 70, गोंडा में 210, सिद्धार्थनगर में 200, गोरखपुर में 260, सीतापुर में 266, हमीरपुर में 81, सोनभद्र में 89, हापुड़ में 60, सुल्तानपुर में 160, हरदोई में 250, उन्नाव में 223, हाथरस में 86 और वाराणसी जिले में आपके कुल 8 पद हैं। तो टोटल 10,000 से जो ज़्यादा पदें हैं पूरे जनपदवार मैंने आप लोगों को सारी लिस्ट बता दी है। क्या योग्यता है, क्या सैलरी है, क्या क्राइटेरिया, किस प्रकार से आपका चयन होगा। मेरिट के आधार पे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की मेरिट बनेगी और टॉप से बॉटम तक जाने के बाद आपको सारा कुछ इसमें सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए और आपके कोई भी डाउट हो आप जरूर कमेंट सेक्शन पूछिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।